क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मार्केट के हवाले से और बिलखुसूस दो सेक्टर्स को जो है हम वो डिस्कस करेंगे। एक तो जो है ओएमसी और दूसरा है फर्टिलाइजर को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, हम इस वक्त एक फ्लड वाली सूरत हाल में हैं। तो ये दो सेक्टर्स जो है, स्पेशली मैं फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करूंगी, फर्दर इसमें क्या इम्पैक्ट होगा और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के सवाल हों तो वो भी जो है, जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि उसके रिगार्डिंग जो है आप लोग सवाल कर सकते हैं हमसे। और नाज़रीन, ये सारी बातें और ये सारी डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब, जी हाँ, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं AWT इन्वेस्टमेंट्स में। वो आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप जो है हमारे ये जो इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं वो मिस ना कर जाएं। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर करें सबके साथ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है आज मार्केट के हवाले से मैं चाहूंगी कि एक मार्केट का एक व्यू आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें, उसके बाद फिर हम आगे जो है फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मार्केट में जो है लिक्विडिटी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली हमारी मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली थोड़े से जो है वो डिप्स भी आए थे, लेकिन मार्केट ओवरऑल जो है वो बुल रन पे ही चल रही है। इसके अलावा जो है आज पर्टिकुलर आज के दिन की हम बात करते हैं तो मार्केट में जो आपने बुल रन देखा है उसकी रीजन है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने जो है वो एक डिफेंस डील कर ली है, which has improved the sentiment of the stock market। और स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे काफी सारे स्टॉक्स जो हैं वो उनकी प्राइसेस वगैरह ऊपर चली गई है। हाउएवर मुझे अभी भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वगैरह बात करता हूँ तो अभी भी हमारी मार्केट जो है वो काफी चीप ट्रेड कर रही है। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 11 के पी पे आए तो दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग। और इसके अलावा जो है रिजल्ट स्पेसिफिक बात करता हूँ तो काफी सारे कंपनीज हैं, उनके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वगैरह भी आने हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आने हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन पे भी है कि ये डिविडेंड्स वगैरह भी अच्छे आ जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, ऑल दिस इज कल्मिनेटिंग इनटू अ गुड बुल रन इन द मार्केट। इसके अलावा जो है जो इन्वेस्टर्स हैं ये वो भी यही भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर सर्कुलर डेट है उसका जो है जल्द से जल्द पैसे उसके गवर्नमेंट देना दे देगी, जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स में जो है वो उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। सही। सर, सर्कुलर डेट की आपने बात की, अभी मैं कुछ दिन पहले ये सुन रही थी, क्योंकि काफी दिन से जो है ये सर्कुलर डेट की जो है बातें चल रही हैं कि इसकी पेमेंट अब एग्जीक्यूट होगी। और मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले तो कोई साइनिंग सेरेमनी भी हुई है कि कुछ कंपनीज को कुछ पेमेंट के हवाले से जो है कमिटमेंट हुआ है। तो ये एग्जीक्यूशन सेरेमनी कब होगी? अभी तक सिर्फ हम ये सुन रहे हैं कि सिर्फ साइनिंग सेरेमनी हो रही है। तो ये कब तक चांसेस हैं कि ये
ये जो है एग्जीक्यूट हो जाए, सर्कुलर डेट का इशू? देखिए, शहबाज शरीफ जो है अभी पाकिस्तान में भी नहीं है, तो उनके बगैर तो साइन करमिट नहीं हो सकती भाई। तो होपफुली जब वो आ जाएंगे, और एक्सपेक्टेड यही है कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज में ये चीजें हो जाएंगी। कुछ हम्म। मामला थे विच वॉज रिलेटेड टू चाइनीज आईपीपीज, उनको जो है लेट पेमेंट सरचार्ज के जो पैसे थे उससे रिलेटेड कोई इशू था। गवर्नमेंट उस पर वेवर वगैरह की बात कर रही थी, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट वगैरह हुए, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि ये सब चीजें जो है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी विद द नेक्स्ट 7 to 10 डेज, और साइनिंग भी हम देख लेंगे hopefully। सही। और सर, जैसे कि हमने देखा कि ये डिफेंस डील हो रही है, आगे इन्वेस्टमेंट डील्स भी इसके हवाले से भी है कि मजीद इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी। हम चूंकि जो ऑयल के हवाले से हमारी काफ़ी अच्छी बाइंग होती है, हम वहीं से सऊदीया को ही देखते हैं। तो इस में आप किस तरह से देख रहे हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट होगा? क्या इस हवाले से भी बेनिफिट होगा कि जो है जैसे डिफेंस के हवाले से एक तो मुआहिदा इनका ये तय पाया है, लेकिन ऑयल परचेजिंग के हवाले से क्योंकि हम बहुत बड़े बायर्स हैं उनके, वहां से हम परचेज करते हैं। तो इसमें आप कैसा देख रहे हैं, क्या आगे फर्दर इसको लग रहा है आपको? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो हम सऊदीया के साथ जो हमारी इंगेजमेंट है उससे हमें क्या फायदा होगा। देखिए, सऊदी अरेबिया जो इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटरेस्टेड है वो मिनरल माइनिंग में इंटरेस्टेड है, आईटी हम्म। सेक्टर में इंटरेस्टेड है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में और दूसरी चीजों में। ऑयल में आई डोंट थिंक पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है। ऑयल में हम अलबत्ता यूएसए इज मोर इंटरेस्टेड, और यूएसए के साथ जो है वो आगे जाके मामला बढ़ सकते हैं आगे। और लेकिन वो सऊदी अरेबिया जो है वो अभी ऑयल में तो आई डोंट थिंक कि ये इतना जल्दी ऑयल में नहीं, आएगा। हमारा यूएसए इज मोर इंटरेस्ट है। ऑफ। ठीक है, हमारी बाइंग तो एक तरफ ही रहेगी, लेकिन अगर हम देखें, अगर मैं फ्यूचर के 5 ईयर डाउन द लाइन बात करता हम्म। हूँ या 6 ईयर डाउन द लाइन बात करता हूँ, तो पाकिस्तान में जो है वो अभी मजीद ऑयल रिजर्व वगैरह है, उनकी तलाश जारी होगी। अगर हम्म। कोई ऑयल रिजर्व वगैरह आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की सबसे पहले जो चीज होगी वो ये होगी कि अपना जो है अब जो खुद का ऑयल निकालने उसी पे डिपेंडेंसी रखी जाए, और अपना इंपोर्ट बिल कम करें, और जो इंटरनेशनल इंपोर्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगी, और हमारे रिजर्व्स पे भी जो है प्रेशर कम पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। और इस सऊदीया डील का जो है इससे कोई आई डोंट थिंक ताल्लुक है। ये देखिए, हमारी बाइंग है, सब है ये, वो सही। और दूसरी चीजें हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। सही, ठीक। और सर, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से। तो मुझे ये बताइए कि अभी चूंकि इस वक्त हमारे यहाँ एक सैलाबी सूरत हाल है, फर्टिलाइजर के पूरे सेक्टर को आप आगे कैसा देख रहे हैं? क्या इसकी डिमांड के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ अपना व्यू शेयर करें। देखिए, ये जो साल देखिए, ये जो साल था, ये साल थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए भी काफी डिफिकल्ट रहा। हम्म। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो है ही है, बिकॉज ऑफ फार्मर की जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा कम है, परचेजिंग पावर जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा वीक थी। और इसी चीज को हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं कि जो अभी यूरिया की जो इन्वेंट्री है, जो फर्टिलाइजर कंपनी के पास, दैट इज अराउंड 1 मिलियन। 1 मिलियन के करीब जो है इन्वेंट्री खड़ी हुई है, विच इज अ बिग नंबर। और अभी ये सैलाब की सूरत हाल है, अभी सैलाब की सूरत हाल जो है वो अभी आपने अगर ऑफ टेक नंबर्स वगैरह देखें तो उसमें भी ट्रांसलेट नहीं हुआ। और एक्सपेक्टेशन यही है कि सितंबर में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आ सकता है, अक्टूबर में भी नजर आ सकता है। हम्म। और गवर्नमेंट इस पे भी काफी चीजों पे गौर भी कर रही है कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान का। हम्म। तो गवर्नमेंट जो है वो उनकी एंगेजमेंट है कंपनी जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर, एफएफसी, और इनके साथ बातचीत में। एंग्रो फर्टिलाइजर के पास काफी बड़ी इन्वेंट्री है, तो अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है इनको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और इसके अलावा जो है और कोई वे आउट तो नहीं है इन्वेंट्री के लिहाज से देखा जाए। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम कर रही है। अभी स्टेट बैंक ने अभी अपनी हम्म। मॉनेटरी पॉलिसी की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो है वो इस पे जो है वर्ल्ड बैंक के साथ अभी मिलके बात कर रहे हैं कि कोई सब्सिडीज वगैरह दी जाए, जिसपे जो है वो नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, जिससे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी रिलीफ मिले, और इससे इनडायरेक्टली फिर फर्टिलाइजर सेक्टर पे भी अच्छा इम्पैक्ट आए।
सही। तो जो फर्टिलाइजर सेक्टर के गिर्द हमें जो बादल नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह वो छट जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह, होपफुली, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं अगेन आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि हमारा आज टॉपिक जो है वो ओएमसी और फर्टिलाइजर के ऊपर है। तो काइंडली स्टिक टू द टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए, तो ही आप हैंड रेज कीजिएगा। जी, जाहिद महमूद साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर रिफाइनरीज के बारे में प्लीज़ बताना चाहेंगे, पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में। इसमें बस मैं एक छोटी सी बात यही कहूंगा, मैं एक स्टॉक्स पे नहीं जाऊंगा। देखिए, रिफाइनरी का जो मसला है वो अभी जो है साइनिंग वाली जो चीज रह गई है, बस वही चीज पेंडिंग है। कुछ चीजें हैं उस पे जैसे ही गवर्नमेंट जो है काम कर लेती है, जैसे कि जो इन्होंने टैक्स वगैरह जो आयद किया था, वो टैक्स जो है या तो रिवर्स कर ले या उसको किसी और तरीके से कंपनसेट कर दे, तो फिर ये जो है रिफाइनरी पॉलिसी की साइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो है तमाम रिफाइनरीज, BRL बशमूल, सबको फायदा होगा इसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी, उमर फारूक साहब, अपना सवाल कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, सर मैं ये पीएसओ के हवाले से और पीपीएल के हवाले से पूछना चाह रहा था, क्या आप इसको जी कैसे जी, देखते पूछिए। हैं आने वाले दिनों में? देखिए, PSO जो है वो PSO में ये है कि अभी मार्जिन्स का वेट हो रहा है कि OMC मार्जिन्स वगैरह इंक्रीज हो जाएं। और PS आपको पता है एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, और इसका जो है वो मार्केट शेयर अराउंड 42% है। तो जो है इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा OMC मार्जिन से। तो PSO की अर्निंग्स भी में 13-14 रुपए का जो है वो इंक्रीज देख सकते हैं हम। एनुअलाइज अर्निंग्स इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और जो है PPL की जहां तक बात है, PPL ऑब्वियसली सर्कुलर डेट, गैस सर्कुलर डेट का मसला रिजॉल्व होता है, तो उससे कुछ इसमें आप देख सकते हैं कि मोमेंटम बन सकता है इसमें, इनकी कैश वगैरह जो है वो बेहतर हो जाएंगे। बट देन अगेन इस पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पावर सर्कुलर डेट का मसला जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक जो है वो गैस सर्कुलर डेट की बारी नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी, माजिद इफ्तिखार साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वालेकुम वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो गैस प्राइसेस में जो डिस्पैरिटी है, इसको आप क्या सर। देखते हैं कि ये नियर फ्यूचर में एंड होगी या ये एज इट इज ही चलता रहेगा? तो इस पे सर आपके व्यूज हो तो थैंक यू सर। देखिए, इस वक्त जो है डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है गैस प्राइसेस में। FFC जो है वो अभी भी 580 पे उसको फीड गैस मिल रही है, और फ्यूल गैस 1580 पे। और एंग्रो फर्टिलाइजर है, उसको जो है वो काफी हाई रेट पे गैस मिली, PP12 का रेट भी उसको मिला हुआ है। और इसके अलावा जो है एक इनका एनविन प्लांट है, उस पे इनको जो है 1590 का रेट मिल रहा है फीड का, और फ्यूल का भी 59। तो ये चीजें जो हैं ये सही नहीं है, और इस पे काफी ज्यादा जो है एंग्रो फर्टिलाइजर ने भी इस पे काफी आवाज वगैरह भी उठाई है। लेकिन अभी नियर फ्यूचर में जो भी हालात चल रहे हैं एग्रीकल्चर के, तो गवर्नमेंट अभी तो इस वक्त कोई फैसला नहीं लेगी इससे रिलेटेड। और एक्सपेक्टेड यही है कि नेक्स्ट ईयर जब हुकूमत को लगेगा कि हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, तो इस गैस प्राइस की डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए कुछ इकदाम किए जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल फिलहाल में तो कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, हैदर अली साहब, हम आपका सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर काइंडली पीएसओ के हवाले से ये पूछना था कि इसका सर्कुलर डेट का रिजॉल्व होने के बाद इसको आप कैसा देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे हाउसेज ने इसके बहुत बड़े बड़े टारगेट सर दिए हुए हैं, तो इस हवाले से काइंडली एक गाइडलाइन दीजिएगा सर। देखिए, अभी इस वक्त जो है पावर सर्कुलर डेट है, पावर सर्कुलर डेट में एक्सपेक्टेशन यही है कि जो है इसमें जो है SNGP को जब पैसे मिलेंगे, SNGP आगे जो है PSO को दे देगा। और एक्सपेक्टेशन जो मार्केट की यही है कि अराउंड 50 to 70 बिलियन के आसपास कुछ पैसे जो है वो PSO को मिल जाए। अगर ये पैसे वगैरह मिल जाते हैं तो देन अगेन दिस विल बी अनदर गुड थिंग। और PSO अपने जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, जो FE25 के अलावा है, उनको जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को क्लियर कर लेगा, तो उससे फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जो है जहां तक बात होती है RLNG, तो RLNG पे अभी गवर्नमेंट का जो है मौका आना बाकी है कि किस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें जो होल्डिंग है PSO में वो थोड़ी कम है। तो जो OGDC PPL में जैसा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो पैसे देंगे और फिर आगे डिविडेंड देंगे, ये चीज शायद
पीएसओ में ना हो, पीएसओ को शायद कोई कंपनी दी जाए, जैसे कोई पावर कंपनी हो जो गवर्नमेंट ओन है, इस तरह से कोई सेटलमेंट किया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अब हम आसिम मेराज साहब, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, अपना सवाल कीजिए जल्दी से। जी, सवाल मेरा ये है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में और इसके अलावा जो क्या कहते हैं इसमें री रेट हुए हैं, जो स्टॉक्स की वैल्यूज हैं वो री रेट हुई हैं, तो क्या ऐसे ही आपको लगता है कि ऑयल सेक्टर में भी और गैस सेक्टर्स में भी री रेटिंग होने के चांसेस है अभी नियर नियर फ्यूचर में, 2 महीने में, 4 महीने में, कुछ इसके हवाले से? देखिए, अभी सर्कुलर डेट पे जो है वो देखना बाकी है कि सर्कुलर डेट का मसला कब हल होता है, कैसे होता है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर इस पे कोई डिसीजन आ जाता है नियर फ्यूचर में, तो जो है वो उस पे मल्टीपल रीरेट हो जाएंगे, एब्सोल्युटली हो जाएंगे। लेकिन हाउएवर ये कब होगा, ये थोड़ा कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि अभी पावर सर्कुलर डेट का मसला तो अभी बाकी है। हालांकि इस पे जो है सारी अप्रूवल्स वगैरह भी आ गई, सब कुछ हो चुका है ना। तो होपफुली एक्सपेक्टेशन यही है कि ये इसी साल हो जाए, साल के एंड में हो जाए, या अगले साल साल के स्टार्ट में हो जाए। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। जी अच्छा जी, अब हमारे जो है प्रोग्राम का टाइम भी लिमिटेड है। सर, एक आखिरी सवाल ये कि अब जैसे अपकमिंग आईएमएफ का वफ्द आने वाला है, और यही एक्सपेक्टेशंस जैसे कि अभी तक तो हमारी चीज़ें बड़ी प्रॉपर हो रही थी, जितने भी टारगेट्स थे वो सारे अचीव हो चुके हैं, लेकिन कुछ एफबीआर के टैक्स रेवेन्यू के कुछ इश्यूज हैं जो अभी तक टारगेट पे नहीं आ सके हैं, और फिर ये सैलाब का जो पूरा सिनेरियो हुआ है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या हमें रिलीफ मिलेगा आईएमएफ की तरफ से, या फिर मजीद कोई न्यू टैक्सेस जो है वो हम पे लगाए जा सकते हैं, क्या लग रहा है? आईएमएफ जो है, जब हुकूमत अपनी जो है ना रिपोर्ट फाइनलाइज कर लेगा कि कितनी हम्म। तबाहकारियां हुई हैं फ्लड से रिलेटेड, तो आईएमएफ यही देखेगा कि जो बजट जो 2026 का जो हुकूमत ने अप्रूव किया था, कि क्या इसमें इतनी ज्यादा जो है चीजें जो है वो सफिशिएंट हैं कि सही। ये फ्लड्स का जो इम्पैक्ट है उसको जो है वो बर्दाश्त कर सके। नहीं तो फिर गवर्नमेंट फिर यही करेगी कि, सॉरी, आईएमएफ जो है वो यही करेगी कि गवर्नमेंट को कहेगी कि आप जो है वो मिनी बजट अनाउंस कर दें, और फिर उस हिसाब से फिर आप जो है वो देख सकते हैं चीजें। अब किस पे कितना बर्डन आएगा, ये कहना तो कबल वक्त है। हाँ, सही सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर इकबाल आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।